कार्યેषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
और कथा गंगा में गोता लगाते हुए अपने मन को निमज्जन करें। हम सब दर्शन कर रहे हैं, कथा गंगा है। और गंगा की बहती है तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है ना, अपने आनंद से अपने मस्ती से वो गंगा बहती रहती है। सच मानिए, ये कथा गंगा भी अपने मस्ती से अपने निर्धारित जो समय है
तो समय से बहती रहेगी। यदि आप गोता लगाना चाहते हैं, पूरा पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप सही समय पर आए और कथा गंगा में गोता लगाएं। जिस प्रकार से भागवती गंगा किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, बस अपने आनंद से बहती रहती है। कोई आ गया तो गोता लगाकर वो धन्य होता है, वरना वो बहती रहती है। ठीक उसी प्रकार से यह कथा गंगा भी अपने आनंद के साथ निरंतर बहती रहेगी। गंगा कई हजार वर्षों से निरंतर बह रही है, फिर भी उसका जल नित्य दिन नया माना जाता है। नदी का नाम वही है गंगा, घाट भी वही होगी। आप बनारस जाएंगे तो 80 घाट, बाबा तुलसी जी का घाट भी वही है, वो नदी भी वही है, लेकिन उसका जो जल है वो बदल गया। आपने गोता लगाया तो जल वहां से प्रवाहित हुआ। गंगा का जल नित्य नूतन माना गया है। सच मानो प्यारे, ये कथा गंगा भी नित्य नया 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 सा लगेगा आपको। आप कई बार कथा सुने, जब भी सुनेंगे तो आपको एक कुछ ना कुछ नया सा अनुभव होगा। कथा गंगा है। कल की कथा में हम सबने दर्शन किया, भगवान पांडवों के ऊपर कृपा बरसाए हैं। देखकर मां कुंता जी बहुत प्रसन्न हुई, बार बार कन्हैया से स्तुति करती हैं, प्रार्थना करती हैं और विशेष आग्रह करते हुए मां कुंता जी ने एक निवेदन किया कि हे कृष्ण, पुरुष एक ही तरह बंधा होता है, लेकिन स्त्री का बंधन दुगुना होता है। संसार में, समाज में स्त्री का बंधन 2 गुना है। पुरुष अपने परिवार में ही बना होता है। अपने घर परिवार में पुरुष आनंद रहता है। पटा तो कभी कभी ससुराल जाते हैं, वरना आनंद में रहते हैं अपने घर परिवार में। समाज में पुरुष केवल अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहते हैं, आनंद में डूबे रहते हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई पुरुष के ऊपर जो सासू मां के विशेष कृपा हो जाती है तो उनके प्रेम बंधन में बंध जाते हैं, बेचारे डूब जाते हैं। एक युवक की जब नई नई शादी हुई ना, तो अपने पत्नी को साथ लेकर के बाजार गए घूमने के लिए और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ठीक उसी समय एक फटे हाल व्यक्ति उसके पास आया और कहा कि भाई साहब, हमें 10 रुपया दीजिए ना प्लीज। सुना वो युवक, लेकिन सुनकर के भी अनसुना कर दिया। तो मांगने वाला व्यक्ति ने अपने वचन को दोहराया कि साहब, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आपसे ही मांग रहा हूँ, आप हमें 10 रुपया दीजिए ना प्लीज, ससुराल फोन करना है। तो ये शब्द सुन करके उसकी पत्नी बहुत राजी हो गई। नई नई दुल्हन जो थी अपने पतिदेव से बोली, महाराज दीजिए ना उसे 10 रुपया, वो आपसे ही मांग रहा है, आप इतना अनुसुना क्यों कर रहे हैं, दीजिए। और इतना ही नहीं, सीखिए उससे। देखो तो बेचारा भिखारी होकर भी ससुराल वालों से कितना प्रेम कर रहा है, सीखिए, दीजिए उसको 10 रुपया। तो आदेश हो गया श्रीमती जी का, तो मना भी कैसे कर सकता है। निकाल करके दिया 10 रुपया। तो लेने वाले व्यक्ति ने रुपया हाथ में लिया और फिर धन्यवाद देते हुए कहा कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 10 रुपया दिए, लेकिन क्षमा करना, हम कोई भिखारी होकर के ससुराल वालों से प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो कहा कि हकीकत तो ये है कि हम ससुराल वालों से प्रेम करके भिखारी हो गए, इतने डूब गए उनके चक्कर में, आज हमें 10 रुपये के लिए भी मांगना पड़ रहा है।
तो किसी किसी के ऊपर ये माया का प्रभाव पड़ता है, वरना पुरुष स्वतंत्र है, अपने परिवार में ही आनंदित रहता है। स्त्रियों का बंधन दुगना होता है, एक तो ससुराल में अपने पुत्र परिवार में बंधी होती है और दूसरा अपने पीहर में। आप देखते हैं कि स्त्रियों की यदि बेचारी कभी उनकी माँ मर जाए वो भी रोना आ जाता है, उनकी सासू माँ मर जाती है वो भी रोती है। हाँ ये है कि कई तो बेचारी उदास होकर के रोती, अरे कितनी अच्छी थी, समझाती थी, सिखाती थी, हमें संभालती थी। और कई ऐसे भी हैं कि सुनते ही इतने राजी हो जाते कि वाह वाह गई क्या प्रसन्नता के कारण वो भी आगे बढ़ जाते, चलो अब छुटकारा मिला। तो कुंता जी प्रार्थना करती है भगवान से कि प्रभु स्नेह पाश इमं छिन्धिम, हमारा ये जो अस्नेह पाश है संसार के प्रेम बंधन में जो हम बंधे हुए हैं, हमारे उस अस्नेह पाश को हे प्रभु स्नेह पाश इमं छिन्धिम, आप उसको काटिए, हमें माया के प्रपंच से मुक्त करिए। और भगवान कुंता जी के ऊपर कृपा बरसाए, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिलवाए। पुनः भगवान द्वारका पधारे, परीक्षित जी का जन्म हुआ और कली के प्रभाव से राजा परीक्षित ग्रसित हुए, समित ऋषि का अपमान किए, भूख से व्याकुल हुए ना, तो बड़े समाधि में बैठे थे महात्मा का समाधि उन्हें समझ में नहीं आया और ऋषि का अपराध किए, अपमान किए। कभी कभी ऐसा होता है, ऋषि समाधि में बैठे थे, समाधि के प्रति श्रद्धा नहीं रही भूख के कारण राजा का, और ऋषि का अपमान किया। ये गलती हम लोग भी कर जाते हैं। कभी कभी हमारी पत्नियां हमारे लिए ही योग यज्ञ जप तप करती है, सच मानिएगा। स्त्री जो भी व्रत करती है ना, अपने पति के लिए करती है, अपने पुत्र के लिए करती है, अपने लिए कुछ नहीं करती है। लेकिन वहां भी यदि भोजन तैयार होने में थोड़ा विलंब हो जाता है, वहां परीक्षित के भांति हम भी जाने अनजाने में कई बार अपराध कर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बरसने लग जाते हैं। राजा परीक्षित भूख के कारण क्रोधित हुए, ऋषि का अपमान किए, मरे हुए सर्प के गले में पहनाए। उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला और श्रृंगी ने श्राप दिया, राजा सत्ता के अभिमानी हो गए। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयन् तीक्ष्ण कुलांगारम। उस कुलांगार राजा जिसने मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे निरपराध पिता को मृत सर्प पहनाया है, मैं उसे श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन उसे जीवित तक्षक दसेगा। श्रृंगी के द्वारा उन्हें श्राप दिया गया। राजा परीक्षित को जब यह समाचार मिला, ऋषि पुत्र ने हमें श्राप दिए, तो ऋषि पुत्र का आभार मानते हुए हकीकत में महात्मा के मुख से जो होने वाली बात होती है वही निकलती है। यदि वो हमें मारना चाहते तो ऐसा भी श्राप दे सकते थे कि राजा तुम आज ही मर जाओगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। 7 दिन का समय हमें दिए हैं, हमें हमारा जीवन संवारना है, उसके लिए ऋषि पुत्र ने हमें 7 दिन का समय दिए। बहुत बड़ी उदारता है ऋषि पुत्र में। ऋषि पुत्र का कृपा का अनुभव कर रहे हैं और अपने विवेक से निर्णय किए।
कि ना तो सत्ता हमें बचाएगी ना संपत्ति बचाएगी, हमें जाना ही होगा। श्राप में छुपे हुए वरदान को राजा परीक्षित ने देखा और अपने ममता रूपी बंधन को ज्ञान रूपी शस्त्र से काट करके गए हैं गंगा जी के तट पर। दृढ़ भरोसा के साथ कि हमें 7 दिन तो जीना ही है, 7 दिन हमारा काल भी बालवा का आगे नहीं कर सकता, क्योंकि ऋषि पुत्र का श्राप है। यदि 7 दिन के पहले हम मरे तो ऋषि पुत्र का श्राप मिथ्या हो जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता। तो राजा को दृढ़ भरोसा है कि हम 7 दिन तो अब रहेंगे ही। क्या रे, हमें तो कल का ही भरोसा नहीं है। राजा परीक्षित निश्चित हो गए कि हमें 7 दिन तो हम जिएंगे ही, हमें जीना ही पड़ेगा, और हम संसारियों को कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए हमें कथा ये सिखाना चाहती है कि हमें परीक्षित से भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्या भरोसा इस जिंदगी का है? अरे एक युवक अपने विवाह के वर्षगांठ पर मिठाई लेने के बाजार जा रहा था। और सिगरेट का वो शौकीन था, सिगरेट जलाया, सिगरेट पीता हुआ जा रहा था। एक केले के छिलके पे उसका पग पड़ा तो फिसला पग। सिगरेट तो जलती रही लेकिन खुद बुझ गया, जीवन समाप्त हो गई। सच मानो प्यारे, हाथ में उठाया हुआ वो ग्रास भी हम खा सकते हैं, इसका भी भरोसा नहीं है। इसलिए परीक्षित से ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है हम सबको भी। जीवन जीने का सही आनंद आपको तभी मिलेगा। भोर सुबह जब आप जागते हैं ना, तो मन में भरोसा रखिए कि हमारा आखिरी दिन है, और सबसे हम ऐसा व्यवहार बढ़ाएं, ऐसा प्रेम से रहें, लोग हमारा स्मरण करते रहें, आग बढ़ाए रखें। जब इस मस्ती से जीना आरंभ करेंगे ना, तो किसी दिन कभी भी आप किसी का अपराध नहीं कर सकते हैं। इसलिए नित्यदिन सावधानी पूर्वक जीने का प्रयास करना चाहिए। क्या भरोसा है जिंदगी का। इसलिए संतों ने समझाया कि प्यारे, भज राधे गोविंदार पगले, भज राधे गोविंदारे, 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 भज राधे गोविंदार पगले, भज राधे गोविंदारे,
प्रेम दीवानी मीरा रे।
करके श्री परीक्षित जी महाराज राज्य को त्यागे हैं, संसार को त्यागे, प्रपंच को छोड़े, सारे संपत्ति को छोड़े। जो परम श्रोता है भागवत का श्री परीक्षित जी महाराज पूरे विश्व के मालिक बन बैठे हैं। और आज जब विवेक जागृत हुआ तो सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं गंगा जी के तट पर कथा श्रवण करने के लिए। और उन्हें भगवान की मंगल में कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुनाए हैं। हम स्पष्ट ये करना चाह रहे हैं कि ये राजा परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़कर आए, सारा विश्व के मालिक बन बैठे हैं, किसी भी संपदा की आवश्यकता नहीं, सब संपदा से परिपूर्ण होते हुए जब विवेक जागृत हुआ सारे वैभव को छोड़ करके कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। और उन्हें भगवान की मंगल में कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुनाए। आज कथा होती है, नाम भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, लेकिन वहां संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बताया जाता है। ऐसा करो तो इतनी संपत्ति हो जाएगी, ऐसा करो तो इतनी संपत्ति हो जाएगी। और आश्चर्य तो तब होता है कि लोग कर भी रहे हैं। सरसों चढ़ाओ, चना की दाल चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, काली मिर्ची चढ़ाओ, और संपत्ति के प्यासे लोग कर रहे हैं। उन्हें भगवान से लेना देना नहीं है। यदि उनकी मति में कथा की बात होती तो कहते कि महाराज हम भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, तो काली मिर्ची और पीली सरसों की बात हम सुनने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए, हमें सुनाया जा रहा है काली मिर्ची जलाओ, पीली सरसों जलाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कर्जा लिए हो तो उससे मुक्त हो जाओगे। अगर ऐसा होता तो हम घर बैठे 2-4-5 लाख 2-4-5 करोड़ की कर्जा ले लेते और बोरी भर का सरसों जलाते रहते। फिर बैंक वाले लेने आते तो हमको कहते कि भैया हमने एक बोरा सरसों जलाया है, कंपल रहा है तो बोलो 1-2 बोरी और जला देते हैं, हमारी कर्जे को माफ कर दो। कहाँ हम बैठ रहे हैं। राजा परीक्षित के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ को छोड़कर वहां भगवान के शरण में पहुंचे हैं और उन्हें भगवान की मंगल में कथा सुनाई गई। तब उनका कल्याण हुआ। हम नाम तो रखते हैं भागवत कथा, राम कथा, एक और धरा रह जाता है और वहां हम तंत्र मंत्र जागरूक गुना की बात करने लग जाते हैं। कौन कहे हमें कथा सुनाओ, अब हमें भटका क्यों रहे? क्योंकि वही वाली बात, सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, सबको अपने तिजोरी भरने की लगी है, सब उसी में आनंद बना रहे हैं। सरसों जलाने में, काली मिर्ची जलाने में भटक रहे हैं सब, हाथ कुछ नहीं लगने वाला। परमात्मा की कथा यदि कराते हैं तो सत्य है कि कथा ही सुना जाए, कथा ही गाया जाए। राजा परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़कर आए हैं गंगा जी के तट पर। सुखदेव जी को पता चला देवर्षि नारद जी के द्वारा, कृपालु संत हैं, कृपा करने के लिए परीक्षित जी के पास आए हैं और अधिकारी शिष्य को अधिकारी सदगुरु मिल गए। तो गुरुदेव के चरणों में वंदन किए श्री परीक्षित जी महाराज और एक निवेदन रखा है कि हे गुरुदेव, बस हमारी एक ही तमन्ना है, एक ही कामना है। क्या? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां
हे योगियों के परम गुरु, अतः पृथ्वी मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। म्रियमाण से सर्वथा, वैसे मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु नजदीक आई है? कल यहाँ तक हम सबने दर्शन किया था और ऐसे प्रश्न से श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि राजन, मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये तो प्रश्न किया है ना राजन, केवल अपने लिए नहीं किया, सारे विश्व के लिए कर दिए हो। बड़े प्रसन्न हुए श्री सुखदेव जी महाराज और कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। वहां प्रथम स्कंद को विराम दिया गया। अब दूसरे स्कंद से श्री सुखदेव जी महाराज राजा पृथ्वी को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। एक गंगा वहां बह रही थी जहां पृथ्वी जी बैठे हैं और उसी गंगा जी के तट पर अब श्री सुखदेव जी के मुख से दूसरी गंगा बहनी शुरू हुई है। श्री शुक शब्द निकला है राजन। मर्याने शते प्रश्नः ततोलो प्रहितो नृपः आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः सहस्रशः अपश्यता आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम् निद्रया ह्रियते नक्तं परिवायेन च वावयः दिवाचार्थे हि आराजन् देखो राजा, श्रवण करने जो हजारों विषय है, पठन करने के लिए हजारों अनेकों शास्त्र हैं, लेकिन मनुष्य कुछ अध्ययन करना चाहे तब ना। अर्थोपार्जन में बीतता है उसका दिन, निद्रा में बीतती है सारी रात्रि। अपने देह गेह पुत्र परिवार के आसक्त में मोह में फंसा हुआ जीव अपने आयु को बीतती हुई वह देख रहा है, फिर भी पश्चिम बिना पश्चिम सावधान नहीं हो रहा। देखो राजा, जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उस धीर पुरुष को चाहिए कि सबसे पहले मृत्यु का भय छोड़े। हमें मरना नहीं, हमें मालिक से मिलना है। हम बार बार एक शब्द को आपके सामने रख रहे हैं। मृत्यु का स्वागत उस प्रकार से करिए जिस प्रकार से एक कन्या अपने विवाह उत्सव में दूर घोड़े पे सवार दूल्हे का दर्शन करके जितनी आनंदित होती है, जितनी प्रसन्न होती है, उस प्रकार से मृत्यु का स्वागत करेंगे। भय किस बात का है प्यारे? क्या हम भयभीत होंगे तो मृत्यु से बच सकते हैं? कंस जैसे राजा अपने मौत को परास्त करने के लिए बहुत प्रयास किया। आकाशवाणी ने कहा कि देवकी वसुदेव के पुत्र 8वां संतान तुम्हारा काल होगा। फिर तो देवकी वसुदेव को कारागार में कैद किया है, उसके बच्चों को मारा है। 8वां गर्भ कहीं अंतर ध्यान हुआ तो ब्रज के सभी बच्चों को मारने का प्रयास किया। क्या सफलता मिली उसे?
मौत पे विजय पाने के लिए नहीं, मौत से भागा नहीं जा सकता, मौत से जागा जा सकता है। इसलिए जब मौत से जागोगे तो तुम्हारी मृत्यु भी महोत्सव बन जाएगी। परीक्षित के साथ वही हुआ, परीक्षित की मृत्यु भी महोत्सव में परिवर्तित हुआ। बड़े बड़े महापुरुष इनके सानिध्य में बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, महात्मा पुरुषों का दर्शन करते हुए जिनका शरीर छूटा था। तो मृत्यु को संवारने की आवश्यकता है, मृत्यु से भागने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी समझाते हैं परीक्षित के राजन, जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उस धीर पुरुष को चाहिए एकांत का आश्रय ले। एकांत का मतलब समझ रहे हैं? घर परिवार को छोड़कर कहीं जंगल में चले जाओ, ये वाली बात नहीं है प्यारे। आप घर में रहो, लेकिन घर अब तुम्हारे हृदय में नहीं रहना चाहिए। एकांत एक सिद्धि है, एक आंत, एक में जो सब कुछ अंत हो गया है, वह एक कौन है? एकम ब्रह्म अद्वितीयो नास्ति, वह एक परमात्मा है। अब सब कुछ समर्पित करो ठाकुर, अब जो करो तुम्हारी मर्जी। अपने मन क्रम दृष्टि वृत्ति प्रभु के चरणों में स्थिर होना चाहिए। तो एक साधना है, सिद्धि है ये। मृत्यु का भय छोड़ना चाहिए। भय किस बात का? यहां से तो सबको जाना ही है। संसार में कोई अपना घर नहीं है प्यारे। हम संसार में घर बनाते हैं, वो अपना घर नहीं है, हमारा घर कहीं और है, जहां हमें जाना ही है। आप लोग तीर्थ में गए हैं ना, वहां धर्मशाला होता है ना? नाम उसका धर्मशाला है, लेकिन वहां जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां भी ऑफिस लगा हुआ है, वहां भी व्यापार ही चल रहा है। आने वाले की लेखा जोखा हिसाब किताब लेन देन से हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका नाम धर्मशाला है। क्यों? बोले यहाँ भले ही धर्म की चर्चा नहीं हो रही है, कोई सत्संग नहीं हो रहा है, लेकिन इस भवन से एक बहुत बड़ा उपदेश समाज को दिया जा रहा है कि प्यारे, यहाँ आने वाले सभी व्यक्ति मुसाफिर है, जो भी यहाँ आ रहा है उसे सबको जाना है। संसार भी एक मुसाफिर खाना है प्यारे, सच मानो। यहाँ आए हो उस धर्मशाला की भांति, जब तक रहना है रहो, रहते हो आप धर्मशाला में। कोई 2 दिन के लिए बुक करते हैं, कोई 4 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए बुक करते हैं। समय परिपूर्ण होता है तो सच बताइएगा, वो धर्मशाला खाली करके निकलने में कोई तकलीफ होती है आपको? जहां आप जाते हो तीर्थ में, कहीं धर्मशाला में रहते हो, जो रेट है हमारे 7 दिन का 10 दिन का जो हमने दिया है, वो पूरा होने के बाद जब हम निकलते हैं तो हमारे मन में कोई तकलीफ होता है? अरे ये कितना बढ़िया धर्मशाला था, हमें छोड़ के जाना पड़ रहा है, ऐसी कोई तकलीफ होती है? नहीं ना। क्यों? हमें पता है यदि ज्यादा हम रुके तो रेट बढ़ेगा, हमें और कहीं जाना है, हमारी कोई राह देख रहा है। सच मानो प्यारे, हम सबका भी कोई राह देख रहा है। किसी ने हमें यहाँ भेजा है कि जाओ थोड़ा भ्रमण करके आओ। संसार भी एक धर्मशाला है, हमें जब तक रहना है तो उस धर्मशाला की भांति जब हम छोड़ करके जाते हैं, मन में कोई भय नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, किसी बात की चिंता नहीं होती। सुंदर है तो है, अच्छा है तो है, हम चले अपने नगर की ओर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार के कार्य वर्णाश्रम व्यक्ति का पहला कर्तव्य है, मन में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। सुंदर घर हमने बनाया है तो है, रहने दो, अब हमें अपने नगर जाना है। जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उस धीर पुरुष को चाहिए कि एकांत का आश्रय ले और मृत्यु का भय छोड़ दे। लेकिन भय इतनी सरल नहीं है जितने सरलता से हम कह देते हैं
भय छोड़ो उतना ही प्रबल है, उतनी ही कठिन है छोड़ने में। तो मृत्यु का भय छूटे कैसे, उसके लिए 3 साधन बताया गया। द्वितीय स्कंध का नाम ही है साधन लीला। इसमें 3 प्रकार का साधन बताया गया है। भाव जागे तो भय भागे। भाव परमात्मा के प्रति जब जगता है तब मृत्यु का भय दूर होता है। लेकिन भाव भी कब जागे, तो कोई बाजार में बिकाऊ चीज नहीं है। जब परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा से एक हो जाओगे, तभी परमात्मा के प्रति भाव जगेगा। और परमात्मा से जुड़ने के लिए भगवान की कथा ही एक सामर्थ्यवान साधन है जो आपको प्रभु से जोड़ेगी। रुक्मिणी जी ने भगवान से यही कहा कि प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते, हे गोविंद हमने आपका कभी दर्शन नहीं किया, लेकिन श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते, हे भुवन सुंदर श्रुत्वा, मैंने आपके गुणानुवाद की चर्चा सुनी है और मेरी मति आपके चरणों में समर्पित करी है, मैं आपकी हो गई हूँ। तो परमात्मा से जोड़ने का सरलतम और सर्वोत्तम साधन है भगवान की कथा। लेकिन सबको मिल नहीं पाता है। जहाँ की देवताओं को भी दुर्लभ है। आपने सुना देवता सब आए थे अमृत लेकर के, अधिकार का दर्शन नहीं हुआ, सुखदेव जी ने बिल्कुल पचार लगा करके हटाए हैं उसे। प्रभु की कथा भी उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें प्रभु सुनाना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं। वही वाली बात, कोई जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम हो जाई, जाना होगे जाई जनाई, जाई जनाई, जान ही देहु जनाई।
प्रयास से प्रसाद नहीं प्राप्त नहीं होता, भगवान की कथा कृपा रूपी प्रसाद से प्राप्त होता है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा, जिनकी मृत्यु नजदीकाई है वो धीर पुरुष को चाहिए कि मरने का भय छोड़े। भय छूटने के लिए एक सत्य है कि भगवान के प्रति भाव जागरूक करना होगा, और परमात्मा के प्रति भाव जगाने के लिए 3 साधन बताया गया, श्रवण, स्मरण और कीर्तन। आप श्रवण श्रद्धापूर्वक करें तो परमात्मा के प्रति अनुराग जागृत होता है। श्रवण करने के बाद हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई नहीं प्यारे, उसका स्मरण करो, उसका चिंतन करो। घर का काम करते हुए जो भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन मति में परमात्मा की चर्चा जो आपने सुना है वो चलते रहना चाहिए। श्रवण, स्मरण और कीर्तन, कंचन कृति कामने के मोह को छोड़ करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। सभी बातों में वही सिद्ध हो रहा है, मन राखो जहां कृपा निधाना। संसार से भागना नहीं है प्यारे, संसार में रहते हुए हम केवल मन प्रभु से लगा करके रखते हैं। हर काम को करो लेकिन मन प्रभु में लगाए रखो, तो श्रवण, स्मरण और कीर्तन के द्वारा भाव जगेगा, और जब भाव जगेगा तो भय भागेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परिनिष्ठोऽपि नरपुण्यं उत्तम यशलोक लीलया ग्रहेत चेता राजर्षे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि बेटा परीक्षित, हमारी नजर में कण कण में परमात्मा बसे हुए हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, मैं उस निरंकार परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारे प्रश्न के जवाब में सगुण साकार की कथा में सुनाने जा रहा हूं। तो हो सकता है कि समाज के लोग पूछ सकते हैं कि जिसकी दृष्टि में निराकार ब्रह्म बसा हुआ था, वो साकार परमात्मा की कथा कैसे सुना रहे हैं? तो उसका एक ही सत्य है राजन, एक ही जवाब है, परिनिष्ठोऽपि निर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेता राजर्षे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ग्रहीत चेता, तुमने जो प्रश्न किया है ना, उसके प्रश्न के कारण परमात्मा की कथा हमारे चित्त को पकड़ लिया है, और इस प्रकार से पकड़ लिया कि अब कथा कहे बगैर मैं रह नहीं सकता। तुम्हें श्राप हुई है और श्राप के कारण सुनकर मुझे दया आ गई है, मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूँ, ये मत समझना। हकीकत में तुम्हारी कृपा मुझ पर है। ये सुखदेव जी की वाणी है, सुखदेव जी का कथन है कि राजन, तुम्हारे जैसे अधिकारी श्रोता को पाकर हम धन्य हुए कि आज हमें खुलने का मौका मिला है। इस श्रोताओं की ऊंचाई होती है। सुखदेव जैसे महापुरुष भी श्रोता को आकर के धन्यता का अनुभव कर रहे हैं कि राजन, ग्रहेत चेता राजर्षे, हमारे मन में हमारे चित्त को इस कथा ने समाधि से पकड़ लिया, जब कथा कहे बगैर मैं रह नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है कि कहीं भी कह नहीं सकता, किसको सुनाए, कोई अधिकारी तो हो। आज तुम्हारे जैसे अधिकारी को पाकर आज हमें खुलने का मौका मिला है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, खटवांग राजा को जब पता चला कि उसकी आयु केवल 2 घड़ी बची है, 2 घड़ी यानी पौन घंटा 48 मिनट, खटवांग राजा को देवताओं ने बताया। युद्ध के समय खटवांग राजा देवताओं को बहुत सहायता किए, मदद किए, सपोर्ट किए हैं। तो भगवान प्रसन्न हुए और राजा से बोले कि बोलो राजा, क्या तुम्हें चाहिए, क्या चाहते हो तुम? तो खटवांग राजा ने कहा कि प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ तो है हमारे पास, पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी आयु कितनी है।
सबको सब कुछ का पता चल गया है, लेकिन किसकी आयु कब तक कितना है ये कोई जान नहीं पाया। समाज में कई ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि उन्हें भी 2-4 बंडल देकर के 2-4 महीने की आयु बढ़वा लेते, यदि पता चल जाता तो कि हमें 2-4 महीने और जीना है, 2-4 साल और जीना है। लेकिन ये रहस्य किसी को पता नहीं चल पा रहा है। कितना भी विज्ञान, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे तो न बढ़ जाए। तो जब खटवांग राजा ने देवताओं से पूछा कि हमारी आयु कितनी है, तो देवताओं ने कृपा करते हुए बताया कि राजन, अब तुम्हारी आयु केवल 2 घड़ी बची है, यानी पौन घंटा बचा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो खटवांग आया तो जब ये पता चला कि हमारी आयु केवल 2 घड़ी की है, पौन घंटे की है, तो वह खटवांग राजा भी इस प्रकार से भगवत शरणागति का स्वीकार किया है। वह पौन घंटे में ही सदगति को प्राप्त किया। अरे तुम्हें चिंता किस बात की, तुम्हारे हाथ में तो 7 दिन बचा है। तुमने पूछा है राजन कि मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। हमने तुम्हें बताया कि एकांत का आश्रय ले। वह एकांत एक कौन है? परमात्मा। परमात्मा में मन, वाणी, इंद्रियां सब कुछ ले कर दे, समर्पित कर दे। मस्तिष्क में अब किसी संसारिक चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करें तो परमात्मा को। अंत समय में प्रभु का चिंतन होना चाहिए, परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। एक सिद्धि है, एक साधना है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, ये साधना मिल जाए, तो व्यक्ति को जितासन, जित संगो, संगति को जितना चाहिए, आसन को जितना चाहिए, मन इंद्रियों को जितना चाहिए, ये सब बताया गया है। अपने श्वासों के ऊपर विजय पाओ, श्वासों को जितना चाहिए। अब श्वास को किस प्रकार से जीते, सुखदेव जी ने समझाया। व्यर्थ के प्रयास में अपने श्वासों को बदलवाओ। जो श्वास निकल जाता है उसे फिर आना नहीं है। हर चीज की एक कैपेसिटी है, एक मर्यादा है। आप लाइट भी जला रहे हैं तो उसमें कितना घंटा चलना है वो भी निश्चित किया हुआ है। हमारे श्वासों की भी एक मर्यादा है, एक रेखा है, इतना आप उपयोग कर सकते हो। इसलिए उसे किसी व्यर्थ में दुरुपयोग ना किया जाए। आप भोर सुबह में जगें, परमात्मा का स्मरण करें, चिंतन करें परमात्मा का, उससे बोले आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। भोर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जगने से हमारी स्मरण शक्ति मजबूत रहती। ब्रह्म मुहूर्त समझ रहे हैं आप सब? आज के हमारे युवा पीढ़ी, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त ही पता नहीं है और प्रयास करते हैं ब्रह्म को प्राप्त करने का। ये ब्रह्म मुहूर्त कोई 2-4 महीने में नहीं आता प्यारे, ये नित दिन आता है भोर सुबह में। भोर सुबह में जागने का प्रयास करना चाहिए। क्या होगा उससे? बोले आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, मन मजबूत रहेगा आपका। वरना स्मरण शक्ति के अभाव के कारण समाज में कई प्रकार की घटना घट सकती है। आप व्यापार कर रहे हैं, स्मरण ही नहीं रहेगा तो लेन देन कैसे कर सकते हैं? आप रसोई का काम कर रहे हैं, स्मरण शक्ति नहीं रहेगी तो कैसे संभाल सकते हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्मरण शक्ति नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ पाएंगे? इसलिए सबसे पहला साधन है भोर सुबह में उठने का प्रयास करिए। आज का समाज इतना विकृत हो गया है कि 12 बजे के पहले सोए तब भोर सुबह में उठे ना। वहां तो मोबाइल के कारण 12 क्या 2-2 बजे तक रात में लोग जागते हैं। लोगों की बात तो छोड़ो, पढ़ने वाले बच्चे इतने डूब रहे हैं उसमें
आधी रात तक जाग रहे हैं तो भोर सुबह में उठने की बात ही कहाँ होगी, कहाँ से देख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमें सब पता है। आपको तो यहाँ तक कहा गया है कि आपके बच्चे यदि कभी सालों भर पढ़ाई ना करें और एग्जाम के दिन वो बेलपत्ते में मधु लगाकर चिपका देना तो आपके बच्चे अव्वल नंबर से पास हो जाएंगे। सावधान रहिएगा। आपके बच्चे यदि अव्वल नंबर में पास होंगे तो उसके लिए पुरुषार्थ करो। सबसे पहला नियम है भोर सुबह में जगाओ। ये भटकाने वाले चक्कर में आप रहोगे तो पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। आपके बच्चे भी होनहार होना चाह रहा है, आप चाहते हो कि हमारे बच्चे विवेकी हो, बुद्धिशाली हो, कुछ बने, तो आपका कर्तव्य है कि हम सही समय पे उसको सुलाएं और भोर सुबह में उसको जगाएं। भोर सुबह में जागने से हमारी स्मरण शक्ति मजबूत होती है। एक बहन का जब विवाह हुआ ना तो बाजार गई अपने पतिदेव के साथ, वहाँ उसे स्कूल के जमाने की सहेली मिल गई। तो आपस में चर्चा करने लगी, तुम्हारे घर गृहस्थी बस गई? बोले हाँ हाँ, इस साल ही शादी हुई है। अच्छा, तुम्हारे पतिदेव कैसे हैं? बोले हमारे पतिदेव बड़े भोलेनाथ हैं, इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं। जब कभी बाजार भेजती हो ना कुछ लाने के लिए, नमक लाने भेजती हो तो शक्कर लेके आ जाते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले भेजी थी कि आप शक्कर लेकर के आइए, तो नमक के पैकेट लेके आ गया। तो दूसरी सहेली ने कहा, दूसरी सखी ने अपनी समस्या बताई, बस इतनी सी बात है, हम हमारे भोलेनाथ के बारे में बताएं। जब कभी बाजार में मिलते हैं ना तो हमें बुलाते हैं कि ओ मैडम जरा रुको तो, क्या है? तब वो कहते हैं कि लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। ये स्मरण शक्ति के अभाव के कारण ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है समाज में। तो स्मरण शक्ति को यदि मजबूत बनाना चाहते हो तो पहला शर्त है कि भोर सुबह में जगिए, ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करिए। ये ब्रह्म मुहूर्त नित्य प्रतिदिन आता है भोर सुबह के समय में। उसके बाद एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालिए। जिस आसन को जीतो। इसलिए कहते हैं नेताओं को 5 साल के पहले तो बेचारे कुर्सी भी छोड़ना नहीं चाहते, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी महंगाई हो जाए, कितना भी घटना घटे, बोले ना बड़े मुश्किल से प्राप्त हुआ है, 5 साल के पहले छोड़े कैसे? जित आसन को जीतिए। बहुत देर तक एक आसन पर बैठने की आदत बनाइए। फिर जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। ये इंद्रियां क्या है? आंख, कान, हमारे जिह्वा। सबसे ज्यादा ये जिह्वा परेशान करती है तो बेचारी लुल्ली, कोई हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन पावर इतना है कि उठपटांग चलने लग जाए तो हड्डी तोड़वाने की ताकत है। इंद्रिय जीत बनो। गोस्वामी जी को, तुलसीदास जी को गोस्वामी कहा गया है। गो यानी इंद्रियां, स्वामी यानी मालिक। जो अपने इंद्रियों के मालिक बनकर बैठा है वो गोस्वामी कहलाता है। हमारे आंख, हमारे कान, हमारे जिह्वा, ये हमारी इंद्रियां हैं, हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उसके गुलाम बन करके बैठे हैं। इंद्रियां आंख यदि कहती है कि चलो पिक्चर देखना है तो जी मालिक, जैसी आज्ञा, और हम चल पड़ते हैं। जिह्वा कहती है कि चलो कहीं चटपटा खाना है तो जी मालिक, जो आज्ञा आपकी, और चल पड़ते हैं कहीं। तो हम इंद्रियों के दास बन के बैठे हैं, गुलामी कर रहे हैं। नहीं, इंद्रियों के मालिक बनो, तब आप गोस्वामी कहलाओगे। वो यानी इंद्रियां, स्वामी जो उसका मालिक है उससे गोस्वामी कहा जाता है। तो जिते इंद्रियां, इंद्रियों को जीतने का प्रयास किया जाए। फिर जित संगो, संगति को जीतो। आप सबको पता है संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है अपने जीवन में। संगत से बुनियाद है, संगत से बुनियाद। अच्छे लोगों का संगति करोगे तो उनके अच्छे आचरण आपके जीवन में आने वाले हैं।
बुरे लोगों का संगति करोगे तो निश्चित एक ना एक दिन आपको सुरंग में रंग ही जाएंगे। तो संगति को जीतिए, संगति को जीता जाए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते जब राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि ब्राह्मण भगवान इस संसार का सर्जन किस प्रकार से करते हैं, तब सुखदेव जी को परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करने की बात याद आई। कह रहे हमने तो भगवान का वंदन ही नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि तो सिया राम में समझ जाने ऐसा बसा हुआ है। लेकिन फिर भी एक नियम है कि कथा आरंभ करने के पहले भगवान का स्मरण किया जाए। तो राजा परीक्षित ने जब पूछा कि भगवान इस संसार का सर्जन, पालन और विसर्जन किस प्रकार से करते हैं, तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा के प्रश्न के उपरांत सर्जन, पालन और विसर्जन करने वाले भगवान का मंगलाचरण किए हैं, स्मरण किए हैं। भगवान का वंदन करते हुए श्री सुखदेव जी ने निवेदन किया, नमः परशमहे पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहेत शक्ते कृतया हृदेहिनाम् अंतर्भवाया नुपलक्ष वर्तमने। संसार के सर्जन करने वाले, पालन करने वाले और विसर्जन करने वाले परमात्मा के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। उसके बाद अपने दीक्षा गुरु सुखदेव जी की वंदना किए हैं। राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज, तो सभा में अपने पिता और पिता और दादा को बैठे हुए सुखदेव जी ने देखा। अरे ये तो हमारे गुरु हैं। पिताजी के प्रति एक भाव जगा, ये हमारे गुरु हैं। और सच मानिए, पिता ही गुरु होते हैं। गुरु पिता के समान है। गुरु पिता नहीं हो सकते, गुरु पिता के समान है, लेकिन हकीकत में पिता ही गुरु है। भागवत जी के दशम स्कंद में लिखा गया, पिता गुरुस्ताम जगदात्मधीशो, पिता गुरु है। और संसारिक गुरुओं को पीछे भटकने की आदत छोड़ो प्यारे। परमात्मा स्वरूप पिता आपके सानिध्य में है, उनका आदर किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। श्री सुखदेव जी ने अपने गुरु स्वरूप पिता को वंदन किए और राजा ने जब पूछा कि संसार का सर्जन, पालन और विसर्जन परमात्मा किस प्रकार से करते हैं, तो अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि राजन, सारा संसार जलमग्न था। संसार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है ये कथा सुखदेव जी समझा रहे हैं। सारा संसार जलमग्न था, कुछ था ही नहीं, जल से भरा हुआ था। उस समय बाल स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण एक बरगद के पत्ते पर तैर रहे थे। अरे उस समय उनको दूध पिलाने वाले कोई माँ भी नहीं थी, तो अपने पग के अंगूठे को पकड़ के भगवान चूस रहे थे। कभी कभी ये स्वरूप का दर्शन करते हैं, बाल स्वरूप परमात्मा बरगद के पत्ते पर तैर रहे हैं जल के अंदर। कौन है प्रभु? बाल कृष्ण प्रभु। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम पनश्य पत्राशकुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसापरामे। सारा संसार जल में था, केवल अकेले परमात्मा जल में विहार कर रहे थे। थक गए अकेले विचरण करते करते, तो लगा कि अब संसार एक से अनेक हो जाए तो अच्छी बात है। उस समय भगवान के नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कमल में हूं, लेकिन कमल किसके आधार से है? अपने पुरुषार्थ से जानने के लिए ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक प्रयास किए, समझ नहीं पाए।
बहुत प्रयास किए, परमात्मा की कृपा हुई, आकाश से शब्द हुआ, तब ऐसा शब्द सुनाई पड़ा। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमें कोई तपश्चर्या करने के लिए गीत कर रहा है। ब्रह्मा जी तपश्चर्या किए, तब भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को नारायण का दर्शन हुआ। अब ब्रह्मा जी समझ गए मैं तो कमल से हूं, लेकिन कमल नारायण से है, मतलब मैं भी नारायण का हूं। तो भगवान आदि नारायण परमात्मा के चरणों में ब्रह्मा जी बंदन किए, प्रणाम किए। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि हे ब्रह्मा, आप संसार का सर्जन करिए, विस्तार करिए संसार का। उसमें ब्रह्मा जी ने एक निवेदन किया कि प्रभु, आपकी आज्ञा को मैं श्रवण करता हूँ, संसार का सर्जन हम करेंगे, लेकिन प्रभु ऐसी कृपा करिए कि हमें हमारे सर्जन में मोह ना हो, वरना यदि हमारे सर्जन में हमें मोह होगा तो हम फंस जाएंगे। सारा संसार का सर्जन हम करेंगे और सारे संसार को हम अपना मानेंगे, तो कहाँ सुख कहाँ दुख, फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। हम किसके पास जाएं, किसमें सहयोग दें? इसलिए प्रभु ऐसी कृपा करिए कि हमें हमारे सर्जन में मोह ना हो। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। देखो, हम आपको चतुर्थ श्लोकी भागवत का उपदेश करते हैं, इसको आप हृदयस्थ करोगे तो आपको कभी भी मोह नहीं होगा। जब ब्रह्मा जी को भी मोह का डर लगा, मोह का भय लगा, तो भगवान ने आदि नारायण परमात्मा ने क्या दिए, 4 श्लोक में पूरे भागवत का सार ब्रह्मा जी को सुनाया। मोह से बचने का सर्वोत्तम साधन है भगवान जी कथा। भगवान ने ब्रह्मा जी को ये नहीं कहा कि हे ब्रह्मा, यदि आपको मोह से डर लग रहा है तो जाओ शनिवार के दिन पीपल के पत्ते जलाना, बरगद की छाल जलाना, सब भय से बच जाओगे। नहीं, भगवान ने उन्हें भटकाया नहीं। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मोह से बचना चाहते हैं तो आप 4 श्लोकों का मंथन करिए, स्मरण करिए, आपको कभी मोह प्रभावित नहीं करेगा। कह करके भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया कि हे ब्रह्मा, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितौ सरहस्यं तदंगं च ध्यानागदितं मया यावानहं यथा भावो यद रूपा गुणकर्मकः तथैवा तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहा। भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया कि ब्रह्मा, मैं जैसा हूं, मेरे स्वरूप का ज्ञान तुम्हें हमारे अनुग्रह से हो जाए। अस्तुते मदनुग्रहा, परमात्मा को प्रयास से नहीं जाना जा सकता, परमात्मा को प्रभु की कृपा से जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने कहा अस्तुते मदनुग्रहा, हमारे अनुग्रह से तुम्हें हमारे स्वरूप का ज्ञान हो। कह करके 4 श्लोक में भगवान आदि नारायण परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया। आइए उन श्लोकों का रसद साधन करें। अहमेवासमेवाग्रे, संस्कृत का भजन ही समझिए है। आप लोग हिंदी भजन का आनंद बहुत लिए हैं। यहाँ भागवत के श्लोकों का हमने कल भी कहा था, किसी भी रूप में आप गा सकते हैं। तो आज भजन के जगह पर भागवत के श्लोकों का ही गायन करेंगे और उसका आनंद लेंगे, भाव और श्रद्धा से सब लोग गुनगुनाते हुए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यागत सत् सत्परं पश्चादहं प्रदेशस्य लोकतिष्ठे पशोम्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यागत सत् सत्परं पश्चादहं प्रदेशस्य लोकतिष्ठे
सतसत्परं पश्चादहं यथेतश्च योपदिष्टे ततोऽहम्। पहले श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को समझाते हैं कि हे ब्रह्मा, अहमेवा समेवाग्रे, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है ना, ये नहीं था, फिर भी मैं तो था। और ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है, ये नहीं रहेगा तो भी मैं ही रहूंगा। और सारा संसार जो दिखाई दे रहा है उसमें मैं सूक्ष्म रूप से विद्वान हूं, मैं ही हूं। संसार नहीं था तो भी मैं था, संसार नहीं रहेगा तो भी मैं ही रहूंगा, और संसार है तो उसमें भी कण कण में मैं ही बसा हुआ। बात समझ आ रही है? आप लोग गहने पहनते हैं ना, किसका? सोने का। अच्छी बात, सोने से गहना बना है ना। आपके गहने कंगन हो, गले का हार हो, बाली हो, सोने से बना है। वो गहना बनने के पहले सोना ही था। गहना बना है तो नाम अलग अलग रखा गया, बाली है, टीका है, हार है, कंगन है, लेकिन वह सोना ही है। सोना से गहना बना है। गहना बनने के पहले सोना था, गहना बना तो सोना ही है। आप गहने का उपयोग करिए, टूट जाए, गला दोगे तो उसका रूप मिट जाएगा, नाम मिट जाएगा, लेकिन वह सोना ही बचेगा। ठीक उसी प्रकार से प्यारे, संसार बनने के पहले परमात्मा थे। संसार बना है तो परमात्मा कण कण में बसे हुए हैं। संसार का प्रलय होगा तो भी परमात्मा ही रहेंगे। परमात्मा अविनाशी है। आपने श्रवण किया, परमात्मा अमिट है, अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता। परमात्मा जगत विजय, इसलिए भगवान ने कहा अहमेवा समेवाग्रे, मैं कण कण में बसा हुआ हूँ। दूसरे श्लोक में भगवान ने समझाया ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मा, प्रीत्यर्थं यत् प्रतीयेता या प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातु माया यथा भातो यथा तमः। संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, वो सब नाशवान है। जो नाशवान है वो सत्य नहीं हो सकता है। लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है, हमारा घर है, हमारा मकान है, हमारा परिवार है, उसको हम असत्य कैसे माने? भगवान ने कहा कि बेटा यही माया है। माया क्या करती है? बोले असत्य को सत्य साबित करती है, सत्य को असत्य साबित करती है। हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे नाम भी वहां लिखा गया है, यही माया है। मम माया दुरत्या, बड़ी प्रबल है ये। भगवान कहते हैं कि हमारी माया है। माया संसार में जाने जैसा नहीं है। माँ यानी मत जाओ, माँ यानी ना, यानी जाओ, वहां जाने जैसा नहीं है। यदि गए प्यारे तो निश्चित ही बचोगे, बंधोगे। जगत में जो दिखाई दे रहा है वो नाशवान है, लेकिन हमें सत्य प्रतीक हो रहा है। परमात्मा हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम उन्हें सत्य कैसे माने? तो यही माया है। मूलतः परमात्मा ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आदि शंकराचार्य महाराज बताए हैं, परमात्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। और इसीलिए हम सारे जीवन संपत्ति के पीछे भटकते हैं, अंत में हमें सत्य स्वरूप परमात्मा की स्मरण होती है, हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा भी सोचते हैं प्यारे अच्छी बात है, भले ही
अंत समय से, लेकिन आया तो सही। प्रभु समस्त अपराधों को समाप्त करते हुए जीव के ऊपर कृपा दिखाते हैं। तो ये माया है जो सत्य को असत्य साबित करती है, असत्य को सत्य साबित करती है। तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि हर जीव में मैं बसा हुआ हूं और हर जीव मुझ में बसा हुआ है, इसलिए किसी को व्यर्थ में सताने का प्रयास नहीं करना चाहिए, किसी को दंड देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चौथे श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं सर्वत्र हूं और सर्वदा हूं। इस बात को आप समझिएगा, भगवान ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूं और सर्वदा हूं। सर्वत्र मतलब हर जगह और सर्वदा मतलब हर समय। मतलब यह है कि भगवान को यदि प्राप्त करने की कामना जगी तो आप उसी समय एक्टिव हो जाइए, प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। हमें कहाँ जाना है, कोई तीर्थ में जाए, कोई धाम में जाए, छोड़ो इन बातों को, क्योंकि परमात्मा खुद कह रहे हैं मैं सर्वत्र हूं, मैं सर्वदा हूं। परमात्मा यदि सर्वत्र है तो आपके नगर में भी है, और परमात्मा यदि सर्वदा है तो दिन के दोपहर में भी है और रात्रि के मध्य वेला में भी है, और आए भी हैं। भगवान श्री राम दिन के दोपहर में प्रकट हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण मध्य रात्रि में प्रकट हुए हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई देश विशेष की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष समय की आवश्यकता नहीं है। आज हम संसार में, समाज में लोग इतने भटक जाते हैं, अच्छे मुहूर्त बताइए, अच्छे मुहूर्त बताइए, अच्छे मुहूर्त बताइए। क्यों भाई, कोई गलत काम करने जा रहे हो क्या? मुहूर्त की चिंता तो उनको करना चाहिए, कहीं कोई उटपटांग काम करने जा रहा है कि हम पकड़े ना जाएं, हम फंस ना जाएं। बहुत अच्छा होना चाहिए। हम सत्कार करने जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं, तो सेवा में, सत्कार में बहुत की आवश्यकता नहीं है प्यारे। आपको स्मरण होगा, यदि आप रामायण के अनुयायी होंगे, यदि पढ़ते होंगे तो आपको स्मरण होगा, शुभ मुहूर्त की बात आई राम राज्य के समय, और वो राम राज्य 14 वर्ष के लिए दूर हो गया। हकीकत में जिस समय हम भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं उस समय ही शुभ माना जाता है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया कि हे ब्रह्मा जी, मैं सर्वत्र हूं और सर्वदा हूं। बड़े सुंदर भाव के साथ भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिए हैं, और ये सब कथा बता करके द्वितीय स्कंद को विराम दिया गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए हम सब तीसरे स्कंद में प्रवेश करें, उसके पूर्व कुछ भगवान के भजनों का आनंद लेते हुए